हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 10वां अध्याय श्रवण करवाने जा रही हूँ। इसके पहले के 9 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तो उससे कथा प्रारंभ करने से पहले मैंने आपको पिछली वीडियोस में कार्तिक मास व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम बताए थे, जिसमें कि प्रातः स्नान करना, तुलसी पूजन करना और इसके साथ साथ हरि भजन जागरण कीर्तन करने के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियोस में कुछ जानकारी दी थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दीपदान के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ। आप श्रद्धा पूर्वक सुनिएगा। दीपदान यदि सामर्थ्य हो तो कार्तिक नियम के प्रथम दिन से ही लगातार व्रत पर्यंत अर्थात जब तक नियम और व्रत चले अखंड दीप भगवान विष्णु जी के सम्मुख जलाना चाहिए। अन्यथा प्रतिदिन दीप अवश्य ही जलाएं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना ही बताया गया है। इससे सुख समृद्धि और मुक्ति मिलती है। कार्तिक महात्म के अनुसार भगवान विष्णु जी ने कुबेर से कहा है कि जो भी भक्त कार्तिक मास में मेरा पूजन और दीपदान करे उसे कभी धन की कमी भी कभी मत होने देना और उसका घर परिवार हमेशा इस सुख समृद्धि में बनाए रखना। इसीलिए कार्तिक मास में दीपदान की इतनी ज्यादा महत्ता बताई गई है। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। तब आगे राजा पृथु बोले कि हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया मुझे बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। तब नारद जी बोले कि हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, ये तीनों ये तीनों लोग बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर गए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे सागर, ये बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला कि प्रभु, ये तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इस जातक का फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले कि सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि इससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु यानी कि आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर से कहा कि हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से ये जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही ये तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है। इसीलिए ये सब शास्त्रों का परागामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित ना होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे मतलब अवधि रहेगा, यानी कि सबसे नीचे रहेगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है ये वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से इस बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं मंत्र ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता का सीमा न रहा। वह हर्षित मन से भर गए। फिर सागर ने उस बालक का लालन पोषण कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमि नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करवा दिया। उस विवाह में बड़ा ही उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। हरे कृष्णा राधे राधे।